वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 दिनों की रीडिंग करेंगे। 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त। ये तीनों दिन 2026 की रीडिंग है और यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पे भी लगे हैं। हम इसमें उनकी एनर्जी, थॉट्स, करंट फीलिंग्स और उनके इमोशंस और ये पर्सन आपके लिए जो भी इन 3 दिनों में सोच रहे हैं, क्या वो पास्ट को लेकर ज़्यादा परेशान है या फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए भी रीडिंग देखना चाहते हो जो आपसे बात ना कर रहे हो, नो कांटेक्ट हो या ब्रेकअप हो गया हो, या आपके जीवन में अगर 2 लोग हैं तो भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैंने लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए और अपने मनपसंद का जो भी ऑप्शन है उसको चुनकर रीडिंग को एंजॉय करें। ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। पहला ऑप्शन जो है 26 अगस्त का, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे वो बहुत अट्रैक्टेड है। और अब ये मत कहना मैम वो नहीं ज़्यादा प्यार करते, हम करते हैं। मैं 26 अगस्त की बात कर रही हूँ। उस दिन उनको आप पे बहुत प्यार आ रहा है। उस दिन वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, स्पेशली आपकी बॉडी, ब्यूटी, आपकी जिस तरह से आप बात करते हो, आपकी अदाएं, आपके नखरे, या फिर आपका खुद का एक पर्सनल स्टाइल हो सकता है, आपका एक अच्छा फैशन सेंस हो सकता है, आपकी बातों में उनको वज़न दिखता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है कैरिज्मेटिक हो सकती है। और अगर आप एक मेल हो, आपकी फीमेल पार्टनर पहली बार जब आपको मिली थी ना, उसका उसी दिन आप पर दिल आ गया था। उसी दिन वो ये समझने लगी थी, फील करने लगी थी कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे सारी ज़िंदगी रहना है। और मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही, ये आपके कार्ड्स में आया है। उन्होंने शायद आपको बताया है या नहीं बताया, लेकिन आप उनके लिए परफेक्ट हो। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से शायद उम्र में छोटे हो, और कुछ लोग हो सकता है इस इंसान से सेम उम्र के हों या उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो, अंतर हो, जैसे 5-7 साल, 10-12 साल, 15-16 साल, 18-20 साल, और कुछ लोगों का ज़्यादा भी अंतर दिख रहा है उम्र का। जो जो टैरो में आता है वो हर किसी के लिए मैच नहीं करेगा, तो काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं कि मुझसे क्यों नहीं मैच हो रहा, या मेरे पर्सन का तो मेरे से कोई एज डिफरेंस ही नहीं है, हम तो सेम एज के हैं। तो देखिए, जब आप ऑनलाइन कोई भी टैरो वीडियो देखोगे, चाहे वो आप मेरे चैनल पे देखो जो आप ही के प्यार से बना है, आप लोगों का अपना फेवरेट चैनल टॉक थ्रू टैरो, या फिर आप किसी दूसरे चैनल पे जाके देखो, ये रीडिंग हमेशा जनरल ही रहेगी। जब तक आप अपनी 1-to-1 पर्सनल रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से नहीं करवाओगे, उपाय नहीं लोगे, समाधान नहीं जानोगे, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, किन बातों को लेकर आपने अपने जीवन में कुछ चेंज लेकर आना है, तब ये रेमेडीज़ भी काम करती हैं। ऐसे बहुत मेरे पास केस आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 जगहों से टैरो रीडिंग करवा ली है। किसी ने कहीं से कुंडली दिखा ली होती है, किसी पंडित जी से उपाय करवा लिए होते हैं, किसी ने खुद ही 5-6 महीने उपाय ट्राई करके ना, जब वो थक जाते हैं कि मैंने उस वीडियो में सुना था कि आप 21 दिन ये मंत्र जाप करो, या आप 1 महीने के लिए इस तरह का दान वगैरह करो, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। लेकिन कई बार वो काम जो रुक जाते हैं ना, उनके पीछे कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी होती है।
नेगेटिविटी, नज़र दोष, एविल आई, जादू टोना या काला जादू, वशीकरण क्रिया करवा देना, तंत्र क्रिया करवा देना, पार्टनर के ऊपर ये हो रखा है। और 26 अगस्त वाले दिन काफ़ी अच्छे कार्ड्स नहीं हैं इनको हेल्थ इशू भी आ सकता है, अचानक तबीयत बिगड़ सकती है, पेट खराब होना, खांसी जुकाम लगना, बुखार आना, नाभि के नीचे के जो हिस्से हैं उनमें अचानक दर्द बढ़ना, कोई किडनी स्टोन का पेन शुरू हो जाए, किसी तरीके से घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, पैरों में कहीं चोट लग जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली इनका रूट चक्रा, क्योंकि जब हमारे शरीर में कुछ चक्रों की एनर्जी अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, तो क्या होता है कि हमें रोग, बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी में चाहे लव रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अजनबी लोग हो, हमारा किसी ना किसी से कार्मिक कनेक्शन है। जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है। इनके साथ आप लोगों की ये जो रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन है वो तभी से शुरू हो गया था जब ये आपको मिले थे, लेकिन तब आप खुद स्पिरिचुअली इतने अवेकन नहीं थे। तब आपको साइन तो यूनिवर्स पहले भी दिखा रहे थे कि ये इंसान कुछ गलतियां कर रहे हैं, आपके सामने जो ये दिखा रहे हैं शायद वो अंदर इनके नहीं चल रहा, तो इनकी लाइफ में ना कोई और है, कोई भी हो सकता है इंसान, वो इनका कोई दोस्त हो जो इनको हमेशा गलत ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर एडवाइस देता हो, सजेशंस देता हो, या फिर इनको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि अभी मैं जीवन में और इन्जॉय करूं, फन करूं, और फ्रेंड्स बनाऊं, और रिलेशनशिप्स नए ट्राई करूं, फ्लिंग्स ट्राई करना, कैजुअल डेटिंग करना, ऑनलाइन चैटिंग ऐप्स पे या डेटिंग ऐप्स पे जाकर अकाउंट बना रखे होंगे। तो 26 अगस्त वाले दिन इमोशन से ज़्यादा आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपके इनके ऊपर जो एहसान है उनको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और खुद में ना नाखुश भी हो जाते हैं कि सामने वाले से मुझे उतना प्यार या उतना अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक ये थर्ड पार्टी से दूर नहीं जाते ना, थर्ड पार्टी में ना कोई भी हो सकता है, कभी भी ये मत सोचना कि थर्ड पार्टी का जब शब्द आता है तो उसका मतलब कि इनका किसी से अफेयर चल रहा है या इनका किसी के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी सोच, इनके विचार, इनके अंदर डर बैठे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके साथ फ्यूचर को लेकर कुछ क्लियर ये सोचते ही नहीं है। जब इनका मन होता है ये तब आपके पास आते हैं, जब मन नहीं होता तो ये आपसे दूर भागते हैं। तो ये अपनी एक बैलेंस एनर्जी में नहीं है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि ये अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को अलाइन करे, बैलेंस में लेकर आए। नहीं तो ये रिलेशन ना इसी तरह चलता रहेगा, कभी अच्छा हो जाएगा, कभी लगेगा कि बस अब सब खत्म हो गया है। बाकी रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन के लिए कार्ड अच्छा है। ये पर्सन अगले 12 दिनों से लेकर कुछ लोगों में 60 दिनों के बीच में आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे, कैसे भी करके। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में 26 अगस्त
2026 थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। 27 अगस्त ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आपके पर्सन उस दिन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक और बात बताऊं गाइस आप लोगों को, इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोग स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं और कुछ लोग बहुत ही रिलीजियस हैं, मतलब जिनका एक नियम है कि सुबह नहा धोकर धूप अगरबत्ती दिया जलाना है, भगवान के सामने प्रार्थना करनी है, फिर वो घर से निकलते होंगे जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस ऑप्शन में जो भगवान को बैठकर पूजा पाठ करके ज़्यादा मानते ना हो, लेकिन अंदर से उनका परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए समर्पण, भरोसा, लगन, विश्वास पूरा है कि हाँ भगवान हैं। दानी किस्म के लग रहे हो मुझे आप, मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो, चैरिटेबल हो, हम्बल हो, काइंड हो, एम्पैथेटिक हो, लविंग हो, एडोरेबल हो, लोगों को अपनी प्यारी सी स्माइल से, अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से आप ना मोटिवेट भी करते हो। आपके अंदर वो कला है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है, और इन्हीं बातों को लेकर पार्टनर आपके लिए ना बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं वो आपके लिए। बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जैसे समझदार इंसान ने उनके जीवन में आकर उनकी किस्मत को पलटा है। शायद उनसे बहुत गलतियां हुई हैं इस रिश्ते में भी और इससे पहले भी। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपना पास्ट आपके साथ शेयर किया होगा, बताया होगा कि मेरे पहले जो जीवन में रिलेशन रहा था या मेरा जिससे भी प्रेम संबंध रहा वो ऐसा इंसान था या थी। लेकिन आपके बारे में ना वो जब भी सोचते हैं उनको लगता है कि आपके अंदर वो कौन सी कमी निकालें, क्या गलती निकालें कि तुम यहाँ पे गलत हो या तुम्हारे अंदर ये कमी है। बस उन्हें लगता है कि कई बार आप साइलेंट हो जाते हो, कई बार आप अपने जीवन में पूरा ध्यान देने लगते हो, आपको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद होगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि जल्दी गुस्सा आता है या जल्दी आप किसी बात के लिए परेशान हो जाते हो, स्पेशली जब आप किसी को प्यार करते हो। तो वो पार्टनर को आपका पॉजेसिव नेचर, आपका क्विक रिएक्शन या इम्पल्सिव एक्शन लेने का जो तरीका है वो कई बार ना अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 में कि 27 अगस्त वाले दिन पार्टनर को आपसे रीयूनियन करने के लिए, दोबारा रिश्ते में पुनर्मिलन करने के लिए, दोबारा मिलने के लिए एक बेहद हाई इंटेंसिटी और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील हो रही है कि यार मुझे इसे मिलना है, मुझे इसके पास जाना है, मुझे इसके साथ पुरानी बातों को क्लियर आउट करना है और इसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना है। तो वो एफर्ट लगाने को रेडी हो गए हैं। और कुछ लोगों का ध्यान ना ऑप्शन 1 में भी गया है और गया है ऑप्शन 3 में। तो देखो टैरो में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती या कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता कि ऑप्शन केवल एक ही सुनना है, एक से ज़्यादा में आपके आंसर हो सकते हैं। इंट्यूटिवली जहाँ ज़्यादा मन जाए कि यार मेरा तीसरे ऑप्शन की तरफ ज़्यादा मन जा रहा है या मेरा पहले की तरफ भी जा रहा है, तो दोनों सुन लो। लेकिन ना ये गलती मत करा करो कि 3 ऑप्शंस लगे हैं तो आप बारी बारी से तीनों सुन रहे हो। उसी टाइम सुनोगे ना तो आपको टैरो रीडर की रीडिंग भी मैच नहीं होगी, आपको खुद पे भी डाउट आएगा और आप रीडिंग को लेकर ना कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये ज़रूर है कि जैसे मान लो 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने 2 एक बार में सुन लिए, बचा एक, वो आप कुछ घंटों के बाद सुन लो, 1-2 दिन के बाद सुन लो दोबारा उस रीडिंग को, लेकिन उसी टाइम ना सुने, कहने का ये मतलब है। और क्या दिख रहा है मुझे ऑप्शन 2 में?
कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी फिटनेस, हेल्थ, अपनी डाइट, अपना स्लीप साइकिल, अपना डेली रूटीन, अपनी केयर कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को बेटर करने में लगे हैं, अपनी पर्सनालिटी को शाइन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं एज ए ह्यूमन। तो मतलब ये ना दूसरों को पैम्पर करने में, केयर करने में और दूसरों के बारे में नहीं ज़्यादा सोच रहे। ये प्यार के बारे में भी इतना नहीं सोच रहे और ना ही आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देखो, ये बोलकर ना मैंने शायद गलती कर दी होगी, क्योंकि मुझे बाद में ऐसा लगता है कि मैं बहुत सच बोल जाती हूँ रीडिंग में। कई बार उतना सच सुनने वालों को शायद अच्छा ना लगे। हर कोई तो यही सुनना चाहता है ना कि मेरा पार्टनर सुबह से लेके रात तक मुझे लेकर ही सोचते हैं, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं सोचते। उनको इतनी याद आती है मेरी कि वो काम करें तो मैं याद आऊँगा या आ रही होंगी, वो नहाने जा रहे हैं तब उनको मैं याद आ रहा हूँगा, वो काम पे गए होंगे तब वो मुझे मिस कर रहे होंगे, वो काम से लौट रहे होंगे तब मुझे मिस कर रहे होंगे, वो घर में खाना खा रहे होंगे या खाना बना रहे होंगे तब मुझे मिस कर रहे होंगे, वो सोने लगेंगे बेड पे तब वो मुझे मिस कर रहे होंगे। तो ये बातें सुनकर आपको अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन कई बार ऐसा सच रीडिंग में नहीं आता। कुछ है ऐसे फालतू के टारो रीडर जो फेक व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में उल्ट सुल्ट रीडिंग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और ऐसी वीडियोस को देखने लोग भी जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है अपने बारे में सुनना कि वाओ यार, मेरा पार्टनर मेरे लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, कंसर्न है, मेरे लिए वो कितना प्यार फील करते हैं, मेरे लिए कितना सोचते हैं, मेरे बगैर उनका मूड ऑफ रहता है, मेरे बगैर उनकी ज़िंदगी रुक गई है, वो तो मेरे बगैर ना दोस्तों को मिल रहे हैं, ना काम पे मन लगा रहे हैं, ना परिवार में बैठ रहे हैं, जो सरासर झूठ है। और आप लोग भी ऐसे हो कि आपको अच्छी रीडिंग जो मिलती है सच्चाई के साथ, उन वीडियोस को आप आगे शेयर नहीं करते, ना दोस्तों में, ना परिवार वालों में, ना किसी जानने पहचानने वालों में। मैंने कितनी बार बोला है कि प्यार दिखाने का तरीका सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग डेली आते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ लोग डेली आते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट लिखने के साथ वीडियो को लाइक देते हैं, हाइप बटन दबाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं दर्शक मेरे जो पिछले कई सालों से एक दिन भी छुट्टी किए बगैर रोज कमेंट डालते हैं। कई बार तो उनके कमेंट सेम ही होते हैं, मतलब वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो मुझे पता रहता है। मैं टारो रीडर ऐसे ही नहीं बनी हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रोज नया कमेंट डालो, क्योंकि आपकी एनर्जी को बदलना है। आप एक ही चीज़ को रोज 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 नहीं कर सकते। किसी दिन कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखा, किसी दिन आई लव माई सेल्फ लिखा, किसी दिन थैंक यू यूनिवर्स लिखा, किसी दिन एंजल नंबर 1111 डाल दिया, किसी दिन राम का नाम लिख दिया, किसी दिन अपने इष्ट देव का नाम लिख दिया, किसी दिन आप अपने थैंक यू मॉम डैड लिख दो, थैंक यू माई फैमिली लिख दो, किसी दिन थैंक यू टारो रीडर लिख दो। ये कमेंट जितने ज़्यादा आपके आएंगे और रोज़ बदल बदल कर आएंगे, आप देखना कुछ ही हफ्तों के अंदर, यकीन मानिए गाइस, कुछ ही हफ्तों के अंदर लाइफ में सकारात्मक बदलाव और एक शुभ संयोग बनने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी आप लोगों के साथ एक गारंटी भी है। हीलिंग के लिए अपनी स्क्रिप्टिंग टेक्निक, अपनी जर्नलिंग टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, पॉजिटिव थॉट की टेक्निक, सेल्फ लव की टेक्निक, पॉजिटिव अफर्मेशन की टेक्निक या विजन बोर्ड हो, हर किसी के लिए आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा होगा, तब उपाय काम करेंगे। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव हैं, बस आप मुझे नेगेटिव लग रहे हो। अगर ये किसी और के चक्कर में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में,
कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तंत्र क्रिया हुई है, उसको कटने में कई महीने लग सकते हैं। वो भी तब जब आप कहीं से उपाय लेते हो, किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जब भी आने का मन बनाते हैं ना, तभी कुछ इनको रोक लेता है। तो ये रीडिंग आज की यही थी। क्लेम कर लो इसको जल्दी से। 27 अगस्त नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को करो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, 28 अगस्त वाले दिन आपके पर्सन की सोच आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे। तो मुझे लग रहा है गाइस कि ये इंसान जो पहले रनर एनर्जी में थे, मतलब आपके प्यार से, आपके इस तरह के जो बिहेवियर से या एटीट्यूड से अगर उनको डर लग रहा था, जैसे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप प्यार को पाने के लिए एक्शन लेते हो, आप अपनी बातों से सिचुएशन को घुमाते नहीं हो, बल्कि अपनी बातों से सिचुएशन में सॉल्यूशन लाते हो, समाधान लाते हो। तो वो क्या करते थे, वो भागते थे कमिटमेंट से, मैरिज से, लव से, रिलेशनशिप से। फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान है आपके पार्टनर। कई बार उनको ऐसा लगता था कि यार मैं कहीं फंस ना जाऊं, क्योंकि हर किसी इंसान को ना अपनी कमियां और अच्छाइयां या खूबियां पता होती हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मेरे अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या मेरी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। नेगेटिव तो क्वालिटी होती नहीं है एक्चुअली, भी नेगेटिव कमी है, क्वालिटी तो पॉजिटिव होती है। तो ये हर किसी को पता होता है, लेकिन कुछ लोग ना फेक करते हैं, मतलब ड्रामा करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं, सामने वाले को बातों में लेते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सामने वाले को कई बार इतना मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं कि जब तक सामने वाला आपकी बातों का अच्छे से जायज़ा नहीं ले लेता ना, जब तक सामने वाले को समझ आती है ना कि हाँ यार ये तो चालाक है, मैं इसकी बातों पे विश्वास करती रही या करता रहता था, तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये पर्सन चालाक है, खूब चालाकी की है इन्होंने। चालाक होना गलत नहीं है, लेकिन किसी को प्यार के नाम पे धोखा देना, और लोगों से रिलेशन में भी होना और आपसे भी रिलेशन में होना, जब पकड़े जाते हैं तो सॉरी बोलकर मामला ठंडा करते हैं और फिर दोबारा वही गलती करते हैं। अभी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने नंबर ब्लॉक किया होगा, या हो सकता है कि नंबर ब्लॉक ना भी किया हो, लेकिन ये आपसे कई बार कमिटमेंट के नाम पर भाग चुके हैं, किसी और रिलेशन में, टाइम पास वाले रिलेशन में, या वो रिलेशन इनका हो सकता है कि एक्स हो जो इनकी लाइफ में लौट आई हो या लौट आया हो। तो ये कई बार ना आपको ऐसा बोलते होंगे कि ये आप ही के हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे ये दूसरे लोगों के साथ ओवर फ्रेंडली होना, या पार्टी वार्टी ज़्यादा करते होंगे, या घूमने फिरने का शौक़ होगा, या नए लोगों से दोस्ती जल्दी हो जाती है इनकी, सोशल ऐप्स पे, डेटिंग ऐप्स पे, चैटिंग ऐप्स पे अकाउंट मल्टीपल बना रखे होंगे। तो आपको इनकी कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती जो इन्हें पता है। अब ये उन आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं, उसके बारे में ये 28 अगस्त 2026 को सोच रहे हैं कि मुझे किन चीज़ों को समझना है, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए उन्हें क्या छोड़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपके साथ वो अपनी लव लाइफ, अपनी लव स्टोरी और अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी इनके दिमाग का ढक्कन ना खुल चुका है। अब ये कितनी जल्दी एक्शन लेंगे ये अभी एक टैरो में नहीं निकला।
हो सकता है ऐसा करते करते उनको काफ़ी हफ्ते लग जाएं, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते, 7 हफ्ते, 2 महीने, लेकिन उनके अंदर ये बात ज़रूर आएगी 28 अगस्त वाले दिन कि मुझे भी प्यार के लिए कुछ बदलाव लाने ज़रूरी हैं। कुछ लोगों के लिए ना, आप इस इंसान को जितना ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में बात करोगे ना, ज़्यादा पूछोगे कि बताओ यार हमारा फ्यूचर क्या है, या फिर हम कब शादी करेंगे, और जिनको शादी नहीं करनी है, जिनको सिर्फ इनके साथ रिलेशन में रहना भी है ना, वो भी इस इंसान पे ज़्यादा प्रेशर मत बनाएं, मतलब ज़्यादा ना पूछें आप। और ऐसा आपने कब तक करना है, कम से कम अगले 20-25 दिन आपको ना कमिटमेंट, शादी और ये सब नहीं पूछना। उसके बाद बेशक आप पूछो, मिलो, डेट पे जाओ, घूमो फिरो। डेट पे तो आप अभी भी जा सकते हो, क्योंकि इनका भी अंदर से दिल है आपको मिलने का और देखने का, और ये बहुत ही रोमांटिक मानते हैं आपको। और कुछ मेरे दर्शक हैं जो 1 और 2 ऑप्शन को सुनना चाह रहे हैं, सुन सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक ए कार्ड का मतलब ही यही होता है कि जो ऑप्शन आपके दिल को भा जाए आप उसे चुनकर तुरंत स्टार्ट कर दो रीडिंग सुनना। और आपकी रीडिंग में ना काफ़ी कार्ड्स ना फूड, ट्रैवल और क्यूट स्टफ बहुत आया है, मतलब क्यूटनेस से भरा हुआ ऑप्शन लग रहा है मुझे। थर्ड कॉम्प्लीमेंट आपको देते होंगे ये कि यू आर वेरी क्यूट, या आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, या फिर ये बहुत क्यूट लगते हैं आपको। और कुछ लोग यहाँ पे हॉट हैं, सेक्सी हैं, पैशनेट हैं, इंटेंस हैं, इम्पल्सिव हैं, रैश हैं, बोल्ड हैं, लाउड हैं, जो फील करते हैं तुरंत बोल देते हैं। आप ऐसे हो सकते हो, वो भी ऐसे हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक ऐसा है। कई बार उनको लगता है कि हम दोनों की जोड़ी कमाल की है, लेकिन कई बार वो डर भी जाते हैं। और तीसरी सिचुएशन, जिनका ब्रेकअप है, फैमिली के कारण इन्होंने ब्रेकअप किया है अगर आपसे, या इनके किसी नॉन कमिटल नेचर की वजह से आप दोनों का रिलेशन टूटा है या सेपरेशन में चल रहा है। पूरी तरह अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन सेपरेशन फेज है, मतलब अलगाव हो गया है, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से आपको नहीं कहा कि हम चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, या हम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। तो बट नंबर वगैरह अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ ना इन्होंने, ना आपने किया है, तो इनका और आपका दोबारा रिकन्सिलेशन आने वाली पूर्णिमा के बाद होने वाला है। पूर्णिमा अभी कुछ ही दिनों के अंदर आ रही है, आई थिंक 3-4 दिनों के बाद पूर्णिमा आ रही है, फुल मून आ रहा है। उसके बाद चांस बनेगा इस इंसान से मिलने का, दोबारा कांटेक्ट में आने का, स्पेशली वो जिनमें बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है, लेकिन नंबर ब्लॉक नहीं किया, ये बात का ध्यान रखना है। जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, या लड़ाई झगड़ा करके चले गए हैं, या फिर उनको लगा कि आपने उनको अब पहले जैसा अटेंशन, केयर करना, लव देना, तुरंत मिलने चले जाते थे जब आप पहले, वो सब अगर आपने बंद कर दिया है ना, क्योंकि अगर किसी इंसान के साथ धोखा होगा, चीटिंग होगी, तो वो बार बार क्यों सामने वाले को मौका देगा कि उसका दिल तोड़े? नहीं देगा ना, या नहीं देगी। तो आपने खुद को समझ लिया है कि आप इन पर ज़्यादा अब को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। फीलिंग्स आप में है, लव आप में है, केयर आप आज भी करते हो, इंतज़ार भी आज कर रहे हो इनका कि ये लौट कर आ जाएं, लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। कमिटमेंट से नीचे या शादी से नीचे आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लेस में सेटल नहीं होना चाहते। आप में से कुछ लोग कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, ईसोटेरिक साइंस, मेटाफिजिक्स, हॉलिस्टिक लाइफ कोचिंग या माइंडफुल लिविंग कैसे जीते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे होती है, कॉफ़ी कप रीडिंग से कैसे
एक्यूरेट आंसर्स निकल सकते हैं, लाइफ की गाइडेंस टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे ले सकते हैं, शायद इन सब विषयों में आपकी रुचि हो सकती है, या इस रिश्ते में आने के बाद इन सब विषयों के बारे में आप जानने ज़्यादा लगे हो, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनके कारण हो रहा है और आपके कारण इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, इसे क्लेम कर लो। कमेंट में जल्दी से लिख दो 28 अगस्त 2026, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो उसको सुन लेना। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।